हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। तो स्टार्ट करन जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ मोस्ट फेवरेट सीरीज सुपर डुपर जिहदी फिर बच्चों फाइनली अज आपां क्लास नंबर 30th ते पहुंच चुके हैं। सो बहुत बच्चों ਨੂੰ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ डाउट ਸੀਗਾ, बहुत बच्चे डाउटफुल भी ਸੀਗੇ स्टार्टिंग ਦੀਆਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਬੱਚੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ फाइनली फिर बच्चों अज आप क्लास नंबर 30th स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत मतलब विच आप गैप पा दें क्लास अपलोड कर लगे, उस मैं हर क्लास के विच ही कहना हुंदा है बिकॉज फिलहाल असर फड़ता है। बिकॉज बच्चों फिलहाल तुहानूं पता ही है भी सारा अपना मेन फोकस हुंदा है भी एक बार मैं चाहना भी मैं जस्ट विदिन जिहड़े आ महीने के अपने 10-15 दिन रह गए भी इहदे विच मैं सारा कुछ वधिया तरीके नाल समाप्त करा। जो अपना नंबर 1 बैच चल रहा है इहदे विच प्रॉपर कंटेंट अपना डेली अपलोड हो रहा है। फॉर द टाइम बीइंग आपां सारे वर्ल्ड हैडकुआर्टर्स तो बाद हुण आपां बच्चों सारियां वर्ल्ड इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। बिकॉज बहुत बच्चे पूछते हैं भी सर जी कंटेंट अपलोड किहड़े सैक्शन होंदा बच्चों। फॉर द टाइम बीइंग आपां जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके का फोल्डर अपलोड कर रहे हैं, करंट समय समय तो अपलोड होंदा है। बाकी मैथ का अपना अज मेरे हिसाब नाल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी फिनिश हो जाऊगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर जेकर तुसी आने वाला चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर है चाहे सीनियर असिस्टेंट है किसी भी एग्जाम की बच्चों प्रैपरेशन करनी है, हर क्लास दे विच कहना है भी ये तुहाडे लई मस्ट 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 बैच है, बहुत जरूरी है। बाकी मैं हमेशा तरह ये भी कहना हुंदा है भी तुसीं कॉन्फिडेंट फील करोगे भी जिमें जिमें तुसीं इस बैच चों कंटेंट पढ़ते जाओगे तुहाडा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान ते होवेगा। तुहानूं वाकई ऐ लगूगा भी हुण मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकदा है। ते ये सारा उस बच्चों तुसीं कित्थे देखना है, ਇਹਦੇ ਲਈ फिर तुसीं अपनी ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों। ऐप का नाम अपना की है रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लैनी है ਜਾਂ ऐप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है बच्चों ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इस नंबर ਤੇ ਵੀ कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर वाला पर टाइम वेस्ट बच्चों ना करिए बिकॉज ऑलरेडी बहुत बहुत मैं कह देना जिमें भी सैकड़ियां की तादाद में डेली ओवर 100 स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप मेरे हिसाब नाल एक रिकॉर्ड ही है पंजाब दे विच। सो मैं तां कहना जिन्हां बच्चों को हजे भी नहीं पता, वैसे आम तौर पर बच्चे गाहां नूं दसदे हुंदे हैं बिकॉज अपनी जिहड़ी ऐड हुंदी है आपां कंधां ते पोस्टर ला के जां एडवरटाइजमेंट नहीं करी, बच्चा ही ऐड करता है, वो ऐड की कोई रीस भी नहीं हुंदी। पर फिर भी नहीं पता तो इस नंबर से बच्चों तुसीं कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर हुण अपना सारा फोकस होना चाहिए अज दी क्लास 1। सो अज दी क्लास अगेन हमेशा की तरह बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो पहला सवाल बच्चों पेश करने जा रहे हैं, कहते चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर कहते एक अपना सूफी ऑर्डर है जिहड़ा कहते एक पिंड है चिश्त, उत्थों पैदा होया है। क्या क्वेश्चन है, चिश्ती ऑर्डर ये पैदा होया चिश्त पिंड तो, कहते पिंड कित्थों दा है। ये सवाल मैं तां बनाया बिकॉज मैनू घट्टो घट डायरैक्ट मैसेज आए 25-30 के आसपास जो मैं पहली क्लास सूफीज़म की ऐड की सी कि सर जी ये पिंड कित्थे है, भी तुसीं अफगानिस्तान लिखाया है भी असीं कई थावां ते पाकिस्तान पढ़ के आए हैं। तां ही फिर मैं अज ओपनली सारे वास्ते ये सवाल डिस्कस करन जा रहे हैं। ये बच्चों जिहड़ा चिश्त पिंड है ये आपां टिक लावांगे अफगानिस्तान दा, जिथों अपना मेजर सूफी ऑर्डर पैदा होया है। जो आप सूफी ऑर्डर की गल करते हैं मेजर वर्ड आप यूज करते हैं बच्चों चार ने, चार मेजर सूफी ऑर्डर्स ने, ये चीज आप याद रखनी है। 4 जिवें सुहारावर्दी ऑर्डर है, कादरी ऑर्डर है, नक्शबंदिया ऑर्डर है ते अपना चिश्ती ऑर्डर है। जे सारे मेन देखिए तो अपना फिर चिश्ती ऑर्डर है, इदों उत्ते कोई भी नहीं गा। ते इहदा फाउंडर कौन है, इहनूं लैके बड़ा बच्चा गलत पढ़ी जांदा है। इहदा बच्चों चिश्ती ऑर्डर दा फाउंडर कौन है, तां आपां टिक लावांगे अबू इशक शम्मी। ये बच्चों इन्हां दा की है फाउंडर है, ये भी चीज आप याद रखनी है। ते फाउंड कित्थे कीता है, अफगानिस्तान दा एक स्मॉल टाउन है चिश्त, समझ गए। हाँ बहुत बच्चे की पढ़ते हैं ये अफगानिस्तान च है, कित्थे कित्थे है अफगानिस्तान च। बहुत बच्चे पेपर ऐ ध्यान नाल नहीं पढ़ते। जे किसी ने पूछा भी चिश्ती ऑर्डर अपने इंडिया दे विच इंट्रोड्यूस किहने कीता है तां ये फिर तुहानूं पता होना चाहिए बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆ ਬੱਚੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਚੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੇਲੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬੱਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਪੈਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਤਾ ਏ ਹਿੰਦ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਸੂਫੀ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪ 10 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 7ਵੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਕਮਸ ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਯਾਰ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਹ ਟੌਪ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕ ਲਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕੀ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ US। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਆ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਆ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਆ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਆ 5ਵਾਂ, 6ਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਟੀਮ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ। 3 ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ, ਮਿਚਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੋਇਨਸ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਸੱਟ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 5ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਐ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, US, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ 7ਵੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? 7th ਤੇ ਹੈ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਟੌਪ 10 ਸਥਾਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 9ਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 9ਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਚੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਲਜੀਰੀਆ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾ ਮੁਲਕ ਆਵੇਗਾ? ਅਲਜੀਰੀਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੱਚੋ। ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 7ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 7। ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
डिवीजन ऑफ पावर भी पावरां दी वंड कीती गई है भी किहड़ियां पावरां मतलब जिवें अपने घरे वंडियां हुंदियां कुछ पावरां पापे कोले कुछ पावरां बेबे कोले कुछ पावरां दादे कोले उवें अपनी आ पावरां ने यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है ते कॉन्करेंट लिस्ट है यूनियन लिस्ट मतलब जिहड़े इस लिस्ट च मसले है उहदी पावर सेंटर कोले है स्टेट लिस्ट का मतलब इहदे मसले स्टेट पावर स्टेट सरकार कोले है कॉन्करेंट का मतलब दोनों कोले है ते सवाल की कहंदा कहंदे पार्लीमेंट आ जिहड़ी कहंदे इस स्टेट लिस्ट दे मैटरां ते भी कानून बना सकदी है कि ये चीज हो सकती है आपां टकलावांगे बिल्कुल हो सकती है चेक करो कापी सुन मैं 2-3 बड़े धमाकेदार पढ़ाए आर्टिकल आर्टिकल नंबर 249 249 आर्टिकल नंबर 250 250 बट इत्थे गल हो रही है आर्टिकल नंबर 253 दी जदों आपां पढ़दे हुन्ने हैं भी सुख नाल पहली थां होए जिथे राज्य सभा दी चलदी है सो पार्लीमेंट भी स्टेट लिस्ट दे मैटरां ते मामलिਆਂ 'ਚ कानून बना सकती है बट शर्त की है कहते राज्य सभा पास करे मता पर वो सपोर्ट होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी दे नाल बच्चों ते जमा डिटो किहड़ा आर्टिकल है ये 249 249 ते नाल ये भी याद कर लियो इस विधान का किहड़ा पार्ट है जिथे आपां रिलेशन की गल करते हुन्ने हैं केंद्र ते सूबा सरकारां दी तां ये पार्ट आपां नूं पेपर वाले पुछ सकदे आ बच्चों ये अपना हैगा 11वां पार्ट नंबर 11 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਬੱਚੋ 11 ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 263 ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 264 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 301 ਤੋਂ 307 308 ਤੋਂ ਐ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਕਲਾਵਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 246 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਲਿਸਟਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर्टिकल नंबर 246 सूची नंबर 7 आर्टिकल नंबर 249 ते पार्ट का नाम ये सारा कुछ तुहानू पता होना चाहिए अगले पार्ट का नाम पता की है फाइनांस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा पिछे आपां सुपर डुपर क्लासां विच ही कवर करके आए हैं फंड लै लावे सरपंची सरकारी पैसा खावांगे याद करो आर्टिकल नंबर 266 आर्टिकल नंबर 267 फाइनांस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 सच 263 च की है इंटर स्टेट काउंसिल सारियां बॉडीज नू रट के रखो सारियां बॉडीज नू आपां पिछे एक बॉडी पढ़ के आए नवीं जी फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 च बनया लॉर्ड मकौले वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस MC सैटलवॉर्ड वाला बनया 55 दे विच 21वीं लॉ कमीशन का चेयरमैन BS चौहान है ये सारे फैक्ट याद करी चलो मैं दसी जाना छापा कदों मर्जी बच सकता जिदे घरे सुन आ गया ते ना सुनाया मुद्दा पाए कुटू याद रखियो बस चलो कहते विच चाइनीज ट्रैवलर कहते केड़ा चीनी ट्रैवलर बच्चो उहदी किताब का नाम है फो केरोकी इस मैं मतलब दस्या होया पहली गल तां फो इनू कवोकी भी पा दिंदे आ फोकवोकी दा मतलब की है फोकवोकी दा मतलब बच्चों अंग्रेजी दे विच हुंदा है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज रिकॉर्ड of Buddhist countries record of Buddhist countries कहंदे जी एक पुस्तक दसो किन्ना दी हाई फाहिन दी है ह्यूनसैंग है आईसिंग है पंकू इस तो पंकज ही पा देंगे पंकू पाउंड की लोड़ सी सो की टकलाया बच्चों कन्फ्यूजन होगी मेरे हिसाब नाल जिन्ना बच्चों ने एंशिएंट प्रॉपर रिवाइज नहीं की होनी ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਓ ਬਲੇਡਤਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਫਾਹੀਨ ਫਾਹੀਆਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਚੀਨੀ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫੋਕਵੋਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਊਨਸੈਂਗ ਸੱਚ ਹਿਊਨਸੈਂਗ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਹਿਊਨਸੈਂਗ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਨੀ ਟਰੈਵਲਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੂ ਕੀ ਦਾ ਬੱਚੋ मतलब की है
ਜਰਨੀ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟ, ਜਰਨੀ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਯੂ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਰਨੀ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟ, ਕਿੱਧਰ ਫੋਕਵੋ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਰਿਕਾर्ड ਆਫ बुद्धिस्ट कंट्रीज। है ना जमी कमाल, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਾ सच। हाँ ये भी याद रख लियो। वैसे अपने एंशिएंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ट्रैवलर बहुत कीमती है। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ? एक ਤਾਂ फाहियान है ਜਿਹਨੂੰ फाहिन ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, एक ह्यूनसैंग है ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਓਏ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੈਗੈਸਥਨੀਜ਼, ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਟੀਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। सच याद आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब बाकी पढ़ लो। फाहिन की दरबार च आया सी, आपां टिक लावांगे चंद्रगुप्त टू, पढ़िया होया आपां। ह्यूनसैंग बच्चों ये आया सी अपना हर्षवर्धन दे दरबार दे विच, हर्षवर्धन। जेड़ा अपना मैगैस्थनीज है बच्चों ये अपना आया सी चंद्रगुप्त मौर्य। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू। ये गुप्ता अंपायर है, ये मौर्यन वंश है, ये आप याद रखना बच्चों। ते मैगैस्थनीज दी बुक दा बच्चों की नाम सीगा? अंडिका। सो ये तिन्ने लिटरेचर दियां बहुत ही बेस्ट किताबां आप याद रखनियां। पहली बच्चों फोकवो की है, दूजी अपनी सी यू की है, तीजी अपनी अंडिका। कदों कदों ये बंदे आए है, ये पॉइंट भी आप याद रखना है। ते मैगैस्थनीज दा केस तां बहुत इंटरस्टिंग वे नाल पढ़िया सी आपां। सैलूकस निकेटर अलैगजेंडर दा आर्मी कमांडर हुंदा है, उहदी कुड़ी दा विआह चंद्रगुप्त मौर्य दे नाल हो जांदा है। ये फिर पहला की हुंदा बच्चों? मैगैस्थनीज की हुंदा है? ये पहला फिर डोली वाली कार दे नाल आउण वाला बंदा, याद है कोई स्टोरी? ये बच्चों पहला अपना की है? ग्रीक अंबैसडर। ये बच्चों पहला की है? ग्रीक अंबैसडर। समझ गए? तो ये चीज आप याद रखनी है। चलो भी ਅੱਜ क्वेश्चन थोड़े ਜਿਹੇ बहुत सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀਲ ਕਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਨਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਵਿਜ ਕਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਨਾਲ ਹੈ, 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਾਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਨਾਮਾ ਕਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਝੀਲ ਕਨਾਲ, ਸਵਿਜ ਕਨਾਲ, ਪਨਾਮਾ ਕਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਕਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੈਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਈਟ ਸੀ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦ ਮੈਪ। ਇਹ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਨਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਜ ਕਨਾਲ ਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਸਵਿਜ ਕਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ। ਸਵਿਜ ਕਨਾਲ ਬੱਚੋ जोड़ती है मैडिटरेनियन एंड रेड सी, मैडिटरेनियन एंड रेड सी। ये पनामा कनाल बच्चों पैसिफिक ओशियन विद अटलांटिक ओशियन। क्या बात है, पैसिफिक विद अटलांटिक ओशियन। तुहानूं पता दोवां विचाले है, जोड़ आ जोड़। ये नॉर्थ अमेरिका ते साउथ अमेरिका जोड़ है। जिवें आप अपना नॉर्थ अमेरिका आ गया, आ थले साउथ अमेरिका आ गया, विचाले है पनामा कनाल। सो आप भी कह सकते हैं भी ये नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका भी जोड़ती है। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी यह साउथ अमेरिका ते नॉर्थ अमेरिका को भी जोड़ती है। ठीक है ना? सो ये तिन्ने कनाल की बच्चों प्रॉपर जानकारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए है। ये तिन्ने ही पेपर के मुताबिक बहुत बेस्ट है। मैं साइड पर होया करना है कील कनाल, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, स्विज कनाल, पनामा कनाल। ठीक है ना? ये सारे पॉइंट आप रखने हैं याद। चलो भी कहते लाइन ऑन द मैप्स कनेक्टिंग द रीजन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड एज विच अमंग द फॉलोइंग। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जोग्राफी दे विच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते होंगे, आपां मैप वर्क पढ़ते होंगे। जे फॉर एग्जाम्पल इस सवाल की कहते मान लो आप मैप अपने इंडिया मैप बनया हुआ है भी आ मान लो एक पॉइंट है A B C D E, ये थावां भाई
ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਰੇਨਫਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਰੇਨਫਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਊਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਰੇਨਫਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆइसोबार, आइसोहाइट, आइसोकोन, कोन तो होंगे आइसक्रीम वाले, हैव मोर वाले, आइसोथर्म। क्या क्वेश्चन, क्या टिक लगाओगे बताइए। मैं तो लगा ही दूंगा। आइसोबार, आइसोबार तक ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर आऊगा आइसोहाइट। ये सारे आइसो तुहानू पता होने चाहिए। पिछे स्टार्टिंग दी सुपर डुपर दी क्लासां दे विच आपां एक आइसो वाला सवाल डिस्कस कीता होया है। ਐਂ ਜਾਗਦੇ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ। ਆइसोबार ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਬੱਚੋ places having same, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ places having same atmospheric pressure। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗੁੱਡਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟਨ ਹੈ। आइसोहाइट आप देख ही लिया, ये उन्हां थावां नूं कनैक्ट करने वाला मैप बच्चों जिथे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जिथे सेम अमाउंट ऑफ की है रेनफॉल। फिर आइसोथर्म की है प्लेसेस हैविंग सेम एयर टेम्परेचर, प्लेसेस हैविंग बच्चों सेम एयर टेम्परेचर, ये अपना की है आइसोथर्म। हुण मैं तुहानूं बाकी बहुत बार लिखवाए हुए हैं। आपां जिवें रेनफॉल की गल करिए है ना, एक आइसोनेफ भी हुंदा है NEPH, ये की है प्लेसेस हैविंग सेम, प्लेसेस हैविंग सेम क्लाउड कवर। क्या बात है, क्लाउड कवर भी सारे थावां ते बदल आप कहिए भी सेम बदल ही है आइसोनेफ। तुहानूं पता है क्लाउड्स दीयां भी कैटेगरियां हुंदियां, किते कहोगे सर ने आ की पॉइंट लिखाता, टाइप्स ऑफ क्लाउड हुंदे आ। चलो आइसोनेफ हो गया। जिवें आइसोहलाइन, आइसोहलाइन बच्चों बहुत बहुत पेपर के मुताबिक कीमती है यार। ये थावां हुंदियां जिथे सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी हुंदी है। स्टार्टिंग दी क्लासां देखो सारा सैलिनिटी का कंसैप्ट दस्सिया होया है। प्लेसिस हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियन, इन द ओशियन, समझ गए। सो आइसोनेफ, आइसोहलाइन, आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोथर्म, ये सारे आइसो याद रखने हैं। आ फिर मैं तुहानूं एक कोड वर्ड दस्सिया ही होया है आइसोसिस्मल, भी जिथे वर्ड सिस्मोलॉजी, सिस्मल, सिस्मिक वेव, ये बच्चों किहदे नाल संबंधित है अर्थक्वैक दे नाल। बस ये जो सिसो, सिसी, सिस्मल, सिस्मोलॉजी यह जिहा कुछ दिमाग च आ गया तो नाल दी नाल भुचाल लिया दो, भुचाल। ये सारियां टर्मां बच्चों आपां रखणियां याद। ते सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाली गल करिए, इस मैप नूं बोलदे आ आइसो हाइट, समझ गए जी। चलो फिर अगला क्वेश्चन पेश करन जा रहे हैं। कहंदे इन्हां विचों हेग, कहंदे हेग अपना नीदरलैंड दे विच, कहंदे उत्थे अपना पैलेस है पीस पैलेस। दसो कहंदे उत्थे फिर की है पीस पैलेस दे विच याद है। एक आप इहो जिहा पैलेस अपनी मॉडर्न हिस्टरी पढ़ते हुंदे आ, एहसान मंजिल पैलेस ढाका मुस्लिम लीग वाला 1906 दे विच। बट इत्थे कहंदे हेग च पैलेस है पीस पैलेस, शांतमई पैलेस है। वैसे आप तो ग्रीन पैलेस बहुत गए हैं, एक अंटीक पैलेस भी है साडे बठिंडे बहुत फेमस। की टिक लाओगे बच्चों? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। बॉडियां चारे घैंट आई यार, चारे बॉडीज पढ़ाने मेरा मन जा कराया, बट इन्ना अपन को टाइम नहीं हुंदा कि चारियां पढ़ियां आपां। टिक की लावांगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कुछ ज्यादा आ जदों आपां यूनाइटेड नेशन पढ़ते हुंदे हैं, आपां यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गनस की बच्चों गल करते हुंदे हैं, उन्हां विचों एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो ये बच्चों यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, याद रखियो। ये किन्ने जज होंगे बच्चों? 15 जज। इस पेपर वाला सीधा ही पूछ सकता है भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किन्ने जज है। जमा सेम मिलता है, क्योंकि शॉर्ट च ना ICC भी कह देंगे। हुण दिमाग च किते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना ले आयो। ये ICC का मतलब की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आ बच्चों। ये एस्टैबलिश भी बाद विच हुई है 2002 दे विच एस्टैबलिश हुई है। होर देखो तुसी बच्चा कन्फ्यूज पता किवें हो सकता है, जिस मैं पॉइंट ना पढ़ावां तुसी हैडकुआटर सारे पढ़ के जा वड़ो। जिहड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हैडकुआटर है ना, ये भी हेग दे विच ही है।
कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेग दे विच ही है, क्या बात ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये तो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, सो ये तो 1945 का बनया हुआ है। सो ये अलग अलग बॉडियां बच्चों, कन्फ्यूज ना कर दियो। तो रही गल अपनी फिर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन की, ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਡਾ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। क्या बात है, मतलब ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਬੱਚੋ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਰਿਸ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੋ? ਪੈਰਿਸ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट आप रखना है याद बच्चो। ये दोनों हैडकुआटर पेरिस दे विच है, मॉन्ट्रियल दे दो आप कल देखे है, 3 हो गए, आ दोनों हेग दे विच है। पर ICC ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ हाईएस्ट बैटलफील्ड। सियाचिन ग्लेशियर की है बच्चों? इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਟਿਕਲਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚੋ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ याद। बाकी ये भी याद रख लो भी सियाचिन ग्लेशियर तो बच्चों एक रिवर निकलती है, रिवर, उस रिवर का की नाम है? नुब्रा रिवर, नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर इन्ना ज्यादा हिट है, 4 ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं भी किहनूं दुनिया दे विच आपां थर्ड पोल कहने हैं बच्चों, थर्ड पोल। जे आपां नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ते हैं, बट अपने सियाचिन ग्लेशियर नूं थर्ड पोल कहा जाता बच्चों। ये चीज आपां याद रखनी है। तो कुल मिला के सवाल ते वापस फिर आ जाने हैं कि पहला प्रधानमंत्री फिर इत्थे किहड़ा आ गया जिन्हों अज लोग कहते हैं भी चुप करके राज करी गया, बट उहदे काम बोलते सी की हो गया, बंदा चुप करके कर गया? मनमोहन सिंह आ गया बच्चों, मनमोहन सिंह। ये पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर विजिट किया है। ये सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। बट जेकर मान लो पेपर सवाल ये आ गया दुनिया का सब तो बड़ा ग्लेशियर किहड़ा है, तो आपां बच्चों टिक लावांगे लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। तो आपां टिक लावांगे लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर बच्चों ये दुनिया का सब तो बड़ा ग्लेशियर है। ये बच्चों कित्थे है? तो आपां टिक लावांगे अंटार्कटिका दे विच। कहाँ पर है? आपां टिक लावांगे अंटार्कटिका। ये तो ऑब्वियस है यार भी जहाँ आर्कटिक च होगा जहाँ अंटार्कटिका च होगा, जिहड़ा बर्फीला मैदान उत्थे होगा, होर कित्थे होना? होर बठिंडे होगा। चलो ये सारे पॉइंट बच्चे आपां आ पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग सब तो सिरे दा ऑपरेशन मेघदूत किहदे नाल संबंधित है? तो बच्चों आपां टिक लावांगे सियाचिन ग्लेशियर दे नाल। वैरी गुड। चलो भी किताबां अज आपां कीतियां ही नहीं, तो क्वेश्चन थोड़ा जिहा खतरनाक वाला है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਚ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल मैं सब तो पहला कैच करूंगा अपने गांधी आ पिया महात्मा गांधी। ਇਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? माई एक्सपेरीमेंट विद ट्रुथ। सो डी का आंसर आ गया 3। बन गई गल? बननी नहीं होए।
क्योंकि डी का 3 ਇਹਦੇ ਚ भी है तो डी का 3 ਇਹਦੇ ਚ भी है, बट आ बन गई भी आंसर सी ते डी नहीं हो सकता। फिर मैनू पक्का पता है राजेंद्र प्रसाद दी इंडिया डिवाइडेड, बिकॉज ये पहला राष्ट्रपति है, ये बारे बड़ी आपां नॉलेज हासिल की है। इंडिया ਇਹਦਾ आंसर 2 आ गया, मारते हुए गल फिर भी नहीं बनी, क्योंकि दोनों के विच की है ए दा 2 है, दोनों च की है ए दा 2 है। सो हुण अपना रह गया बंदो एक होर महान बंदा इन्हां दे विच जिहड़ा सब तो घट बच्चों ने सुनिया हुआ है, एक तो दलीप मुखर्जी है बट एक SN बैनर्जी है। मान लो 4 ऑप्शन दे के पेपर ने सवाल पूछ लिया भी अपने मुल्क दे विच राष्ट्र गुरु किहनूं कहा जाता है, पेपर च नूं पता वैसे माहौल भखिया पिया हुंदा है, ब्लड वधिया पिया हुंदा है, उत्थे ऐं लगदा है भी राष्ट्रपिता पुछी आंदे है, गंद भी टिक ला दिंदे हैं, बट मैं राष्ट्र गुरु कहा बच्चों, वो अपना है सुरिंदर अपना SN बैनर्जी, जिन्होंने कहा जाता है राष्ट्र गुरु। SN बैनर्जी नूं बच्चों की कहा जाता है, तो आप टिक लावांगे राष्ट्र गुरु। ते इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी का की नाम है, अ नेशन इन द मेकिंग। सो अपना सी का आंसर आऊगा 1। सो सी का 1 बच्चों, कला बी दे विच है। सो फाइनली आप आंसर ते पहुंच चुके हैं, बट बहुत मुश्किल ना पहुंचे हैं बच्चों, बस पता होना चाहिए। दलीप मुखर्जी का पता रह गया, टैररिस्ट है बच्चों, हालात अपने सवाल च टैररिस्ट नाल ही हो गए सीगे, मसा पूरा करया सारा कुछ मुक गया सीगा। ये सारे पॉइंट बच्चे आप याद रखनी है। ये नेशन इन द मेकिंग है ना, नेशन इन द मेकिंग याद रखियो, ये SN बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी है, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। राजेंद्र प्रसाद की बच्चों ऑटोबायोग्राफी का की नाम है, दसो, आत्मकथा। राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी का बच्चों की नाम है, तो आप टिक लावांगे आत्मकथा, आत्मकथा, समझ गए। चलो भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बच्चों फाइनली फिर आप सुपर डुपर सीरीज का 300वां सवाल लेके आ रहे हैं, 300वां सवाल लेके आ रहे हैं। सो कमेंट करके बच्चों एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, हौसला अफजाई करनी है, तो कुल मिला के फिर इस सीरीज अपनी होर वधिया रंगीले रंगीले सवाल लियाउंदी जाऊगी। ते साका एरा क्या क्वेश्चन है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द साका एरा, कहते साका एरा बच्चों कदों स्टार्ट होए। अज दे क्वेश्चन जो देखो किन्ने सिंपल है, बट सारे मतलब कि स्किलफुल क्वेश्चन है भी जे तुसीं किते चंगे थावां ते पढ़ाई करी है तां सॉल्व होणगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इंपॉसिबल है सॉल्व करने। हुण कील कनाल दा की पता है, वो तुसीं किल कढाइओ पेपर च भी कील कनाल किहड़ी, किल तां सुनिया सीगा। सो साका एरा बच्चों स्टार्ट होया 78 AD दे विच, विदाउट एनी डाउट कल्ला कल्ला बच्चा जानदा है, आपां तां प्रॉपर सारी जानकारी भी हासिल कीती हुई है। साका एरा स्टार्ट किने कीता बच्चों, कनिष्क ने। साका एरा स्टार्ट किने कीता सी, आपां टिक लावांगे कनिष्क साहब ने। कनिष्क बच्चों केड़ी डायनेस्टी नूं बिलोंग करदा है, कई बार पेपर वाला सवाल पा दिंदा है भी कनिष्का केड़ी रियासत नूं बिलोंग करदा है, तां बच्चों आपां टिक लावांगे कुशान अंपायर नूं। कुशान अंपायर दा जे मान लो पेपर वाले ने सवाल पाता भी कुशान अंपायर दा फाउंडर कौन है, वो पाता कि मैं कहना सवाल यही आऊगा, तां आपां टिक लावांगे कुजो कैडफसस। क्या बात है, ये बच्चों कुशन अंपायर दा फाउंडर है कुशल कैडफसस, कुशन अंपायर दा। बट मोस्ट पावरफुल राजा कौन है इस अंपायर दा, कनिष्क बच्चों। ते कनिष्क नूं पता फिर की कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं, सैकेंड अशोका कहा जाता भाई साहब, सैकेंड अशोका। ते साका एरा स्टार्ट कदों हुंदा है, तां बच्चों आपां टिक लावांगे 21 ते 22 मार्च नूं। ये 2 तरीकां क्यों लिखियां है, बिकॉज 4 सालां बाद लीप ईयर का कंसैप्ट पढ़ते हुंदे आपां कैलेंडर चैप्टर दे विच, ये 21 ते 22 मार्च नूं स्टार्ट हुंदा है। होर की पूछ सकदे है, पुछी जाणदे यार, तो बड़ा कुछ पूछ सकते हैं, कल कुछ होर कहोगे, ऐ तो मेरे एक पॉइंट होर याद आ गया। ਜਿਹੜਾ अपना कनिष्क है इन्हें बच्चों कितनी बुद्धिस्ट कौंसल करवाई है, 4थी बुद्धिस्ट कौंसल करवाई है। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ सुपर डुपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੂਮਿਤਰਾ, ਅਸਵ ਘੋਸ਼, ਨਾਗਅਰਜੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਕॉलर पेपर वाले ने जो पूछा किहदे दरबार दे है, तां भी आपां टिक लावांगे कनिष्क दे है। ये पूरा सिरे दा पॉइंट है, किसी नूं दस्सिओ ना, ये इनफॉर्मेशन लीक होनी नहीं चाहिए।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਾਹੀਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਾਹੀਨ ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਗੈਸਥਨੀਜ਼ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਗਅਰਜੁਨ ਵਾਸੂਮਿਤਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ 30 ਕਲਾਸਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ 2-4 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਕਤੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 3ਵੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡਰੀਮਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।